Okay, hello everyone, this is Prishika Tongar and I welcome you all to our vocab series video. तो हाँ भाई, आज हम क्या करेंगे? आज हम ये वन वर्ड कवर करेंगे. ठीक है, ये सारे वन वर्ड हमने महामैराथन सेशन में करे हैं, पर आप बार बार रिवाइज कराना ज़रूरी है क्योंकि ये सारे ही वर्ड्स क्या है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं. तो देखिए भाई, हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? हाइड्रोफोबिया. तो मैंने आपको बताया ये जो फोबिया वर्ड है, ठीक है, फोबिया वर्ड है, सबको पता होगा आई थिंक, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसे इंग्लिश से डर भी लगता है उसे भी ये चीज पता होगी कि फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर होता है, राइट. और आपका हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर. ठीक है भाई, पानी के फोबिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज इररिवर्केबल. तो इररिवर्केबल क्या होता है भाई? जिसको बदला नहीं जा सकता. ठीक है, डेट कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम नहीं बदल सकते. ओके फिर हमारा ये वर्ड है भाई आइटिनरी. इसका मतलब होता है जो पूरा प्लान होता है जर्नी का. ठीक है, अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमारा क्या प्लान है, हमें कहाँ पे घूमना है, क्या रास्ता है, कहाँ रुकना है, तो उस पूरे प्लान के लिए हमारा ये वर्ड है आइटिनरी, राइट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, रट लीजिए. स्पेलिंग भी एग्जाम्स में आती है. ठीक है, ITINERARY, आइटिनरी. अब क्या है भी? अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विल विजिट. ठीक है, यात्रा कार्यक्रम. क्लैप्टोमेनिया क्या है? देखिए, मेनिया क्या है? मेनिया होता है मैडनेस. तो क्लैप्टोमेनिया आपका रिलेटेड है चोरी से. ठीक है, चोरी की एक बहुत ही बुरी लत, कि भाई उस इंसान को क्या है, उस इंसान को लत है चोरी करने की. तो उसके लिए हमारा ये वर्ड है क्लैप्टोमेनिया. अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील. ठीक है भाई, वो इंसान जिसके अंदर मतलब बहुत ही ज्यादा चुल है चोरी करने की. अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील. नाउ द नेक्स्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट. तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट होता है आपका कोई भी बुक या फिर कोई भी चीज, जैसे कोई सॉन्ग हो गया या फिर कुछ भी हमारा पब्लिश के लिए जो जाता है, तो वो चीज पब्लिश होने से पहले जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है, ठीक है, जो हैंड रिटन होती है, हाथ से लिखित होती है, उसके लिए हमारा ये वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट. तो मैन्यूस्क्रिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हस्तलिपि. तो हस्तलिपि से रिलेट कर लो कि हाथों से लिखी है, हैंड रिटन होती है मैन्यूस्क्रिप्ट. ओके, अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, अ पेपर रिटन बाय हैंड. ठीक है भाई, जो हाथों से लिखा होता है, क्योंकि देखिए बुक भी है, तो बुक इंसान पहले खुद लिखेगा ना, पहले वो खुद उसको लिखेगा, फिर उसमें चेंजेस करेगा, फिर उसको फाइनली पब्लिश होने के लिए देगा, प्रिंट होने के लिए देगा. तो प्रिंट और पब्लिश होने से पहले जो कॉपी होती है, उसके लिए हमारा ये टर्म यूज होता है मैन्यूस्क्रिप्ट. ओके, अकाउस्टिक्स क्या भी? अकाउस्टिक्स है आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड. ठीक है भाई, साउंड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? अकाउस्टिक्स बोलते हैं. इंपॉर्टेंट है, जरा इसी के साथ थोड़ा सा रिवाइज करिए. क्या रिवाइज करना है? एक हमारा वर्ड है एंटोमोलॉजी. हाँ जी, एंटोमोलॉजी क्या होता है? एंटोमोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. याद आया? एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है. और एक और वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलॉजी. हाँ जी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ ह्यूमन. ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो हमारा एंथ्रोप वर्ड है ये ह्यूमन से रिलेटेड है. ठीक है, मिजानथ्रोप क्या होते हैं? हेटर ऑफ ह्यूमन. फिलांथ्रोप कौन होते हैं? लवर ऑफ ह्यूमन. एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन. ठीक है, जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसमें आप पूरा ह्यूमन का स्टडी करते हो कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का विद टाइम, राइट. ओके, जरा इसी के साथ थोड़ा सा और जोर डालिए दिमाग पे. अभी जस्ट हमने एक वर्ड करा है, कौन सा वर्ड करा है? इररिवर्केबल. हाँ भाई, इररिवर्केबल क्या होता है? इररिवर्केबल होता है डेट कैन नॉट बी चेंज, जिसको बदला नहीं जा सकता. ठीक है, इररिवर्केबल क्या है? डेट कैन नॉट बी चेंज. अकाउस्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ साउंड. हाइड्रोफोबिया, हाँ जी, फोबिया क्या होता है? फियर होता है. हाइड्रोफोबिया क्या है आपका? फियर ऑफ वाटर. आगे चले. हाँ भाई, अमनेशिया क्या है? अमनेशिया होता है आपका भूलने की बीमारी. ठीक है, गजनी है ना, गजनी. तो अमनेशिया क्या है? अमनेशिया होता है फियर ऑफ, सॉरी, भूलने की बीमारी. अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी. ठीक है, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी. नाउ द नेक्स्ट इज एनोनिमस. एनोनिमस क्या होता है भाई? गुमनाम. जैसे आपने काफी बार कोई चीज पढ़ी होगी, जैसे इंस्टाग्राम पे आपने कुछ पढ़ा होगा, कोई पोएम पढ़ी होगी या फिर कुछ भी पढ़ा होगा, फिर नीचे लिखा होता है एनोनिमस. मतलब हमें उसके राइटर का नाम नहीं पता कि भाई उसका राइटर कौन है. ओके, तो जिसका नाम नहीं पता होता उसके लिए हमारा वर्ड है एनोनिमस. Whose names are not known या फिर an unknown author. एंटीडोट क्या भी? एंटीडोट है आपका मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन. ठीक है भाई, जो जहर को
काटने के लिए, मतलब जहर को काटने के लिए जो हम दवाई देते हैं, जहर के इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है, पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं, उसके लिए हमारा ये वर्ड है एंटीडोट। जरा इसी के साथ याद करिए, एक हमारा बहुत ही प्यारा वर्ड है, मतलब वन वर्ड में जो सबसे पहला वर्ड बच्चे याद करते हैं, कौन सा वर्ड है भाई? पेनेशिया। हाँ जी, पेनेशिया क्या होता है? पेनेशिया होता है आपका रामबाण, हर बीमारी की एक दवा, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, राइट। आर्सेनल क्या है? आर्सेनल होता है आपका जहां पर जितने भी आपके हथियार होते हैं इन सबको रखा जाता है, ठीक है, वो जगह जहां पर सारे हथियारों को रखा जाता है। अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड अम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड। ओके, जहां पर आपके जितने भी मिलिट्री, मतलब वो एक आर्मी के अंदर एक यूनिट होती है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब आप सारा जितना भी आर्मी से रिलेटेड जो भी आपके हथियार है, जो भी चीजें हैं वॉर के लिए, वो सारी चीजें वहां पर स्टोर करके रखी जाती है। ओके, अब जरा ये देखिए कार्टोग्राफर। हाँ जी, कार्टोग्राफर क्या होता है? बहुत ही इजी है, वो इंसान जो मैप बनाता है, इतनी बार मैंने आपको रटवा दिया होगा। इसी के साथ जरा रिवाइज करिए, क्या रिवाइज करना है? लेक्सिकोग्राफर। हाँ जी, लेक्सिकोग्राफर रिवाइज करेंगे और कैलीग्राफर भी रिवाइज करके मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। क्या है भाई? हमारा लेक्सिकोग्राफर है, और मैंने आपको क्या बोला, और आपको मुझे बताना है कैलीग्राफर क्या होता है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे क्लास के बाद कमेंट करके बताएंगे। और आई थिंक जो चीज़ मैंने आपको बोली है कि आप क्लास तो देख रहे हो, अच्छी बात है, फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर आपको साथ के साथ ये टारगेट बना लेना है कि आपको डेली, ठीक है, जो भी क्लास में हो रहा है आपको वो रट लेना है उसी दिन। ठीक है, चाहे मैं क्लास में आपको 2 वर्ड कराऊं या मैं आपको 10 वर्ड कराऊं या फिर मैं आपको 20 वर्ड कराऊं, पर आपको वो 20 वर्ड करने हैं। अगर मैं 2 वर्ड भी करा रही हूं तो 2 वर्ड भी आपको वो याद करने हैं, रटने हैं। और चाहे मैं 100 वर्ड भी कराऊं अगली क्लास में, तो वो 100 वर्ड्स भी आपको उसी दिन याद करने हैं, रटने हैं। ये अपना टारगेट सेट कर लो। ओके, चलिए आगे क्या है भाई? हाँ जी, एलिजिबल क्या होता है? एलिजिबल होता है आपका वो राइटिंग जिसको आप नहीं पढ़ सकते, अब पठनीय। देखिए हिंदी में देखिए कितना अच्छा लिखा है, अब पठनीय। ओके, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ओके भाई, इनफॉलिबल क्या है? इनफॉलिबल होता है अ वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। ठीक है भाई, वो इंसान जो कभी गलती ही नहीं कर सकता, जो कभी फॉल्स ही नहीं हो सकता। इसको रिलेट करेंगे फॉल्स से। ठीक है भाई, वो इंसान जो कभी गलती ही नहीं कर सकता, कभी फॉल्स ही नहीं हो सकता, इनफॉलिबल। जरा इसी के साथ दिमाग पे जोर डालिए, रिवाइज कर लीजिए, रट लीजिए। इररिवर्केबल क्या है? हाँ जी, इररिवर्केबल क्या है? इररिवर्केबल होता है आपका दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये वर्ड भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइटिनरी। ठीक है, ये क्या होता है? पूरा प्लान जर्नी का, पूरा प्लान जर्नी, राइट। और क्या भी आपका मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया, हस्तलेख, हस्तलिपि। क्लैप्टोमेनिया क्या है भाई? बहुत ही डिजायर, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। हाइड्रोफोबिया इजी है। अमनेशिया क्या है? पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। एंटीडोट क्या है भाई? जो हम पॉइजन के इफेक्ट में देते हैं। और उसी से रिलेट करें पेनेशिया। पेनेशिया क्या है? पेनेशिया होता है आपका रामबाण। ओके, और क्या है भाई हमारा? अमनेशिया कर लिया। एनोनिमस क्या है? एनोनिमस होता है गुमनाम, है ना। जैसे आपने काफी बार पोएम्स पढ़ी होंगी, उनके नीचे लिखा होता है एनोनिमस, मतलब हमें नहीं पता वो किसने लिखा है, उसका ओरिजिनल राइटर कौन है। ओके, अकाउस्टिक्स क्या है? अकाउस्टिक्स है आपकी स्टडी ऑफ साउंड। और मैंने आपको क्या बताया? एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी होती है आपकी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, राइट। ओके, चलिए इनफॉलिबल करा हमने। इनफॉलिबल क्या है? वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। इररिवर्केबल क्या है? वन हु कांट बी चेंज्ड। और क्या है भाई हमारा? आइटिनरी क्या है भाई? अब पूरा प्लान ऑफ जर्नी, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज यूटोपिया। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटोपिया क्या होता है? ये होता है भाई एक इमेजिनरी प्लेस और सोसाइटी जहां पे हर चीज क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है, हर कोई वहां पे क्या है? बिल्कुल खुश है। ठीक है, एन इमेजिनरी प्लेस और सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। Now the next is altruist. Altruist क्या भी? Someone who makes charitable donations intended to increase human well-being. ठीक है भाई, वो इंसान जो मतलब बहुत ही दान दक्षिणा करता है लोगों के हितों के लिए, कि भाई जैसे आश्रम में दान दे दिया, ओल्ड एज होम में दान दे दिया, ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा दान दक्षिणा करता है लोगों के हितों के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। या फिर आप सिंपल सी एक चीज याद रख लीजिए, जो इंसान दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करता है, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। उसी के साथ जरा 2 वर्ड और याद करेंगे, मैंने आपको बार बार वो वर्ड हमेशा साथ में ही कराए हैं। एक तो है हमारा क्या? फिलांथ्रोपिस्ट।
हाँ जी, फिलांथ्रोपिस्ट भी आपके कौन होते हैं? परोपकारी इंसान जो दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। और एक हमारा क्या वर्ड है? समैरिटन। समैरिटन भी कौन से होते हैं भाई? अच्छे इंसान, ठीक है। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ये तीनों ही वर्ड मैंने आपको हमेशा साथ में ही बताए हैं। अगर एक वर्ड आता है तो मैं आपको तीनों वर्ड बताती हूँ कि भाई ये दोनों वर्ड्स भी इसी वर्ड के साथ याद करिए। ओके, तो याद करिए भाई, अल्ट्रुइस्ट क्या है, फिलांथ्रोपिस्ट क्या है, समैरिटन क्या है, इर्रिवर्केबल क्या है, कैन नॉट बी चेंज्ड, इनफॉलिबल क्या है, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, आइटिनरी क्या है भाई? पूरा प्लान ऑफ जर्नी, राइट। और क्लैप्टोमेनिया क्या है? अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। हाइड्रोफोबिया सिंपल सा है आपका। अमनेशिया, हाँ जी, जरा दिमाग पे जोर डालिए, बताइए अमनेशिया क्या है? अमनेशिया, हाँ जी, अमनेशिया क्या होता है? पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। अनोनिमस, हाँ जी, अमनेशिया से ही याद करेंगे, क्या याद करना है? अनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है भाई? एन अननोन ऑथर, ठीक है भाई, जिसका हमें नाम नहीं पता, एनोनिमस। चलिए अब ये देखिए भाई, ये हमारा लास्ट है इनऑडिबल। इनऑडिबल क्या होता है भाई? जिसको मतलब जिसको सुना नहीं जा सकता। एक होता है डेफ, ठीक है। एग्जाम में अगर ऑप्शंस आ गए तो कंफ्यूज नहीं होना है। डेफ क्या होता है भाई? वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, ठीक है। और इनऑडिबल क्या है? वो साउंड जिसको सुना नहीं जा सकता, दैट कांट बी हर्ड। ओके, ये जो भी लिखा है, ठीक है। अकम्प्लिश क्या होते हैं? अकम्प्लिश होते हैं आपके पार्टनर इन क्राइम, ठीक है। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, ठीक है भाई, वो इंसान जो दूसरे इंसान की मदद करता है किसी भी क्राइम को कमिट करने में, तो वो उसका क्या है भाई? वो उसका अकम्प्लिस है। एनार्की क्या होती है भाई? एनार्की होती है, इतनी बार मैंने आपको बताया है, अराजकता। ओके, अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट इन अ कंट्री। एथिस्ट कौन होते हैं भाई? एथिस्ट होते हैं जो भगवान पे भरोसा नहीं करते। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नाउ द नेक्स्ट इज कैनिबल। हाँ जी, कैनिबल कौन होते हैं? अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, वो इंसान जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, कैनिबल हो गया। एथिस्ट कौन है भाई? एथिस्ट है आपके जो भगवान की एग्जिस्टेंस पे भरोसा नहीं करते। एथिस्ट के साथ भाई थीस्ट कौन हो जाएंगे? देखिए, एथिस्ट कौन है? जो भरोसा नहीं करते। थीस्ट हो जाएंगे भाई जो भरोसा करते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड होता है हमारा, कौन सा वर्ड होता है? एपोस्टेट। हाँ जी, एपोस्टेट वर्ड भी मैंने आपको बहुत बार कराया है, जितना मुझे याद आ रहा है। एपोस्टेट कौन होते हैं भाई? जिसने अपना धर्म का त्याग कर दिया है, राइट। वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस बिलीफ, ठीक है भाई, जो अपने धर्म का त्याग कर चुका है, एपोस्टेट। जब धर्म की बात हो रही है तो और भी हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। कौन से वर्ड्स है भाई? हमारा वर्ड है एक तो ब्लास्फेमी। हाँ जी, ब्लास्फेमी क्या होता है? ब्लास्फेमी होता है जब हम भगवान के बारे में गलत बोलते हैं। एक होता है हमारा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट को क्या बोलते हैं भाई? मूर्ति भंजक, ठीक है भाई, जो प्रतिमाओं को तोड़ता है, ठीक है, जो भगवान की आइडल्स को, गॉड आइडल्स को, इमेजेस को जो तोड़ता है, और जो हमारे पुराने बिलीफ्स चलते आ रहे हैं, ट्रेडिशंस जो चलते आ रहे हैं, उन पर उंगली उठाता है आइकोनोक्लास्ट। ब्लास्फेमी क्या है भाई? टॉकिंग इररिवरेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, ठीक है भाई, भगवान या भगवान से रिलेटेड चीजों के बारे में बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली बात करना, इररिवरेंटली टॉक करना, राइट। एक और वर्ड है ब्लास्फेमी से ही रिलेटेड, प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब भी क्या होता है? एक तरह से अपवित्र। और एक और वर्ड है हमारा सैक्रिलेज, ठीक है। ये सारे ही वर्ड एक तरह से मतलब एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सैक्रिलेज है, प्रोफेन है, ब्लास्फेमी है, आइकोनोक्लास्ट है, ठीक है भाई। एथिस्ट कौन होते हैं? वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एपोस्टेट कौन है भाई? वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस बिलीफ। और जरा उसी के साथ अपना होमवर्क क्वेश्चन नोट करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन क्या है भाई? आपको बताना है एग्नोस्टिक कौन होते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको बताना है एग्नोस्टिक कौन होते हैं। और एक और वर्ड है, अभी हमने क्या करा? एनार्की, ठीक है भाई। एनार्की क्या होती है? अराजकता, अ सिस्टम इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट। अब उसी के साथ आपका होमवर्क क्वेश्चन है प्लूटोक्रेसी। हाँ जी, आपको मुझे बताना है कि प्लूटोक्रेसी क्या होती है। ओके, तो ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे भाई वीडियो के बाद नीचे कमेंट करके बताएंगे इन दोनों का। आई थिंक आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। इररिवर्केबल, कैन नॉट बी चेंज्ड, इनफॉलिबल, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, और क्या है भाई हमारा? क्लैप्टोमेनिया, डिजायर टू स्टील। आइटिनरी क्या है भाई? आपका प्लान ऑफ जर्नी, राइट। एनोनिमस क्या है? गुमनाम इंसान। अमनेशिया क्या है? अमनेशिया क्या है भाई? मैं खुद भूल गई। अमनेशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। इनऑडिबल, दैट कांट बी हर्ड, राइट। हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। एथिस्ट आप हमने कर लिया, राइट। इनफॉलिबल क्या है? वन हु कांट मेक मिस्टेक्स, ओके।
तो भाई आधा मैंने रिवाइज करवा दिया है, आधा आप भी ऐसे खुद से रिवाइज करें, बार बार चीजों को मतलब रिपीट करें। जितना रिपीट करेंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, चीजें अपने आप फिक्स्ड हो जाएंगी। ठीक है, एक बार पढ़ने से किसी के भी दिमाग में चीजें नहीं जाती, बार बार चीजों को दोहराना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, रिवाइज करिए। इररिवर्केबल क्या है? हाँ, कैन नॉट बी चेंज। इनफॉलिबल क्या है? वन हु कांट मेक मिस्टेक्स, राइट। और आइटिनरी क्या है? प्लान ऑफ जर्नी। Okay everyone, so bye bye everyone and thank you so much.